अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स क्लासेस पी, एनपी, एनपी हार्ड एंड एनपी कंप्लीट। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझने में मदद देगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स हम एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं और कौन सी बस वेरीफाई होती हैं। ठीक है, और कौन सी बिल्कुल मुश्किल या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती हैं एफिशिएंटली सॉल्व करना। ठीक हो गया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि है क्या ये हमारे पास। अच्छा, तो कंप्यूटर साइंस में ना देखिए ना लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्स क्लासिफाइंग देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर सॉल्वेबिलिटी एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व देम। तो कंप्यूटर साइंस में हम प्रॉब्लम्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अब किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं? उनकी सॉल्वेबिलिटी, मतलब क्या वो सॉल्व हो सकती हैं और कितनी एफिशिएंटली वो सॉल्व हो सकती हैं, यानी उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हमें 4 मेन क्लासेस में डिवाइड करती है और वो 4 मेन क्लासेस कौन सी हैं? पी, एनपी, एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट। तो आज हम क्लास पी और एनपी पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले क्लास पी पे आ जाते हैं कि क्लास पी क्या है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, class P refers to a category of problems that can be solved efficiently by a computer. In simple terms, these are problems where a computer can find a solution quickly even as the size of problem grows। और साथ उसकी एग्जाम्पल दी गई हुई है। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि क्लास P उन प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है। किन प्रॉब्लम्स को? जो, अब ये चीज़ माइंड में रखनी है कि वो किन प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है। उन प्रॉब्लम्स को करता है रिप्रेजेंट जो, पहली बात, एफिशिएंटली सॉल्व की जा सकती हैं। डैट कैन बी सॉल्व एफिशिएंटली बाय द कंप्यूटर। अच्छा, पहली बात ये होगी कि डैट कैन बी सॉल्व एफिशिएंटली बाय अ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि पोलिनोमियल टाइम में हमारे पास वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है, उसका सोल्यूशन हमें मिल जाता है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिल जाता है। ठीक है, कैन फाइंड आ सोल्यूशन वेरी क्विकली। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम से सॉल्व होती है, यानी क्लियर और फिक्स स्टेप्स होते हैं हमारे। ठीक हो गया, और मतलब कोई मुश्किल स्टेप्स नहीं यूज़ करते हमारे पास। डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम हम उसको उसके थ्रू उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया, क्लियर और फिक्स स्टेप के। अब एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। देखें, उन्होंने एग्जांपल दिए इधर कि लेट्स कंसीडर अ सिंपल प्रॉब्लम। उन्होंने बोला एक सिंपल मतलब है, ये उन्होंने लिस्ट दिया, इसको हमने सॉर्ट करना है। ये वाली लिस्ट है हमारे पास 4 1 3 2 5, इसको हमने सॉर्ट करना है और हमारा गोल क्या है कि हमने इसको इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करना है, इस तरह। ठीक हो गया, तो इस लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है हमने, यानी 1 2 3 4 5। तो सॉर्टिंग इज़ अ क्लास पी प्रॉब्लम। क्यों? ये बात माइंड में आती है या नहीं आती? ये क्लास पी की हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं ना, तो सॉर्टिंग जो है वो क्लास पी की एग्जांपल है। क्यों? अब इस क्यों का जवाब क्या है? इस क्यों का जवाब इसमें। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास ईजी टू सॉल्व, यानी द सॉर्टिंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व एफिशिएंटली बाय अ कंप्यूटर। वो इजीली सॉल्व हो जाता है, एफिशिएंटली सॉल्व हो जाती है। ठीक है, एज द लिस्ट गेट्स लार्जर द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉर्ट इंक्रीजेज एट अ मैनेजेबल रेट। इसका मतलब है कि देखो, आप बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट यूज़ करके इसे एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हो, यानी हम इसमें क्लास पी में वो सॉर्टिंग यूज़ करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोलिनोमियल टाइम, यानी टाइम मैनेजमेंट। दिस मीन्स द टाइम नीडेड ग्रोज इन अ प्रिडिक्टेबल एंड रीजनेबल वे। एग्जाम्पल दिया है ना, डबलिंग द साइज ऑफ लिस्ट रिजल्ट इन रफली डबल द टाइम नीडेड। अब देखें, जब हमारे पास लिस्ट बड़ी होगी तो उसका टाइम भी तो ज़्यादा होगा ना। ठीक है, तो अगर आप लिस्ट साइज डबल कर दें तो टाइम भी रफली डबल होता है। ये मैनेजेबल ग्रोथ है, यानी पोलिनोमियल टाइम हमारे पास। ठीक है, थर्ड है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। अब ये क्या होता है? सॉर्टिंग यूजेस अ सेट ऑफ क्लियर स्टेप्स एज और अ रेसिपी। फॉर इंस्टेंस, द एल्गोरिदम कंपेयर्स एंड स्वैप नंबर टू सॉर्ट द लिस्ट। फॉलोइंग these steps always leads to the correct result if done correctly। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक में कि सॉर्टिंग का एल्गोरिदम ना फिक्स होता है। ठीक है, हम कंपेयर करते हैं नंबर्स को, स्वैप करते हैं अगर तो ज़रूरत है, और रिपीट करते हैं। 3 स्टेप्स हैं। ठीक है,
पहली बात कि हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, स्वैप करते हैं और रिपीट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना ये एग्जांपल से समझाती हूँ। ये देखें, जैसे 4 1 3 है ना, सबसे पहले वो इसको क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि 4 1 छोटा है या 1 छोटा है, 4 छोटा है या 1, तो वो देखेगा 1 छोटा है, वो स्वैप कर देगा, 1 4 3 2 5 आ जाएगा। फिर वो 4 और 3 को चेक करेगा कौन सा छोटा है, वो बोलेगा 3 छोटा है। फिर आ जाएगा इधर 1 3 4 2 5। अब वो चेक करेगा कि 4 छोटा है या 2 छोटा है, 2 छोटा है। अब आ जाएगा, रुके मैं इधर किधर लिखूँ, इधर लिख देती हूँ 1 3 2 4 5। ठीक है, अब वो दोबारा से चेक करेगा 2, मतलब ये वाली अब लिस्ट है ना हमारे पास। ठीक है, तो अब वो चेक करेगा, अब वो 2 और 3 को स्वैप कर देगा। तो इस तरह वो 3 स्टेप्स में हमारे पास, तो जितनी बड़ी लिस्ट होगी ना उतने ज़्यादा स्टेप्स होंगे, ये नहीं कि हर दफ़ा 3 ही स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो वो उसको क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। इसको मैं रिमूव कर देती था। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ इट वर्क्स। अब हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स टू सॉर्ट द लिस्ट फॉर। ये उसी में ना, मैंने जो आप लोगों को अभी वो एग्जांपल समझा के आई हूँ ना ऊपर, वही है कि हमने कि सबसे पहले क्या करना है, हमने फर्स्ट नंबर को कंपेयर करना है सेकंड नंबर के साथ, स्वैप कर दो, अगर ज़रूरत है तो हमें ज़रूरत है, हमने स्वैप कर दिया। फिर नेक्स्ट पेयर पे जाओ और इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाओ। ठीक है, जब तक ये लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखो। ठीक है, कंटिन्यू until the entire list is sorted. The time required to sort the list grows at a manageable rate as the list size increases. For example, going from 5 numbers to 10 numbers. अब यहाँ का क्या हो रहा है कि वो बोल रहा है कि टाइम भी रिक्वायर्ड होता है। अगर आपके पास ज़्यादा लिस्ट है, लाइक बड़ी लिस्ट है, ठीक है, ज़्यादा नंबर्स हैं उसमें, तो वो टाइम भी उसका इंक्रीज़ रहेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्लास NP। आई होप आपको क्लास P की समझ आ गई होगी। NP क्या है? Class NP refers to a category of problems for which if a solution is given, it can be checked quickly by a computer. These are problems where verifying a proposed solution is easy, but finding the solution might be difficult and time consuming. अच्छा, NP की full form क्या है? Non-deterministic polynomial time. Non-deterministic polynomial time. अब बात करते हैं क्लास NP की। NP का मतलब है ऐसी प्रॉब्लम जिनका सोल्यूशन चेक करना इजी होता है, लेकिन सोल्यूशन फाइंड करना मुश्किल या टाइम कंज्यूमिंग होता है। उन्होंने देखो लिखा, अगर कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम फॉर विच इफ़ अ सोल्यूशन इज़ गिवन इट कैन बी चेक क्विकली बाय अ कंप्यूटर, यानी उसका सोल्यूशन चेक तो करना ईजी होता है, लेकिन दीज प्रॉब्लम्स आर वेयर वेरीफाइंग अ प्रपोज सोल्यूशन इज़ ईजी बट फाइंडिंग दैट सोल्यूशन माइट बी डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। यानी ऐसी प्रॉब्लम जिनका सोल्यूशन चेक करना इजी लेकिन सोल्यूशन फाइंड करना मुश्किल होता है या टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो वो होते हैं हमारे पास क्लास NP। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर अ कॉमन एग्जांपल ऑफ सॉल्विंग अ सुडोकू पजल। इन सुडोकू पजल यू विल a 9 by 9 grid with numbers so that each rows column and 3x3 सब grids contains are। ठीक हो गया। अब वो बोल रहा है, उसने एग्जाम्पल है क्या, सबसे पहले 9 by 9 ग्रिड फिल करनी है। वो पता है आपको ग्रिड क्या होती है, मुझे ऐसे करके ना 9 by 9, यानी इधर भी हमारे पास 9 होती हैं, क्या उसे बोलते हैं, रोज़, और कॉलम्स भी हमारे पास क्या होती हैं, 9 होते हैं। तो वो 9 by 9 का ग्रिड बन जाता है। अभी तो जगह थोड़ी है तो मैं बना नहीं सकती, लेकिन अब वो जो है, अब वो बोल रहा है कि उसके लिए हमारे पास, मतलब कैसे हम उसके लिए क्लास NP कैसे रिलेट कर रही है उस पजल के साथ। ठीक है, तो अब हमने वो पढ़ना है, ये स्टेप्स हैं उसके, ये वाले। अब सबसे पहले जी वेरिफिकेशन इज़ easy, यानी easy to verify. If someone gives you a complete Sudoku grid, you can quickly check if the solution is correct. You just need to ensure that each row, column and 3x3 subgrid contains all numbers from 1 to 9 without repeating. यानी अगर कोई आपको फिल किया हुआ ग्रिड दे दे तो आप आसानी से चेक कर सकते हो, हर रो में 1 से 9, हर कॉलम में 1 से 9 और हर 3 by 3 में ग्रिड में 1 से 9। ये वेरिफिकेशन फास्ट और एफिशिएंट होती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंडिंग अ सोल्यूशन इज़ हार्ड। इसका क्या मतलब है,
Solving Sudoku from scratch, especially larger or more complex puzzles, can be difficult and time consuming. ठीक हो गया. There is no simple fast way to guarantee a solution, which means finding a solution is not always efficient. यानी लेकिन अगर आपको खुद से पज़ल सॉल्व करना हो, पहले तो हमें क्या था जी, सॉल्व हुई हुई पज़ल मिल गई, हमने चेक कर लिया. लेकिन अगर आपने खुद पज़ल सॉल्व करनी है तो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ट्राई करनी पड़ती हैं, ट्रायल और एरर यूज़ करने पड़ते हैं, और कोई केसेस में बहुत टाइम लग जाता है. ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास काफ़ी मुश्किल हो जाता है. अच्छा, अब है जी नॉट डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम. तो क्लास एनपी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व क्विकली फॉर गिवन अ करेक्ट सोल्यूशन. अगर तो सोल्यूशन करेक्ट मिल गया तो वो जल्दी से वो उसको सॉल्व कर देगा. लेकिन अगर हमने सोल्यूशन फाइंड करना है तो वो इम्प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, जो हमारे पास प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी होती है. ठीक हो गया. तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी. नेक्स्ट है हमारे पास हाउ इट वर्क्स. ऊपर भी हमने देखा हाउ इट वर्क्स, अब हम ये देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स. ठीक है, तो हाउ इट वर्क्स में हम देख लेते हैं. सबसे पहले है जी चेकिंग अ सोल्यूशन, यानी वेरिफिकेशन. तो टू वेरीफाई इफ़ अ सुडोकू सोल्यूशन इज़ करेक्ट, यू कैन क्विकली चेक ईच रो, column and subgrid to ensure that all have numbers 1 through 9 without repetition. This verification process is straightforward and efficient. तो इसमें हम क्या बोल रहा है कि अगर तो सोल्यूशन मिल गया हो तो चेक करना इजी है. रोज़ कॉलम सब ग्रिड्स को क्विकली वैलिडेट कर सकते हैं. ठीक है, और लेकिन करेक्ट ग्रिड अरेंजमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है. ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस है हमारे पास, तो आप गेस करते हैं, बैक ट्रैक करते हैं और कई बार फेल हो जाते हैं. अब नीचे देखिए सॉल्विंग द पजल में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि फाइंडिंग द करेक्ट अरेंजमेंट नंबर फॉर अ सुडोकू पजल कैन बी चैलेंजिंग. मतलब ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग मुश्किल हो जाता है. ठीक है, there are many possible configuration and determining the correct one involves lot of trial and error or advanced algorithm. यानी उसके लिए हम बैक ट्रैक करते हैं और कई बार आप फेल भी हो जाते हैं, एरर भी आपके आ जाते हैं. ठीक है, तो एक सिंपल कंपैरिजन अगर मैं पी और एन पी का करूँ ना, ठीक है, तो अगर फीचर देखें उनके, तो फीचर क्या होते हैं. पी का क्या होता है, सॉल्व करना. ठीक है, क्लास पी की पहले बात कर लेते हैं. ठीक है, इसी एफिशिएंटली पॉसिबल, या हम अगर वेरीफाई कर रहे हैं तो क्लास पी में क्या होगा, इजीली हम वेरीफाई कर सकते हैं. क्लास एनपी में भी इजीली कर सकते हैं. एल्गोरिथम टाइप की बात करें तो क्लास पी में डिटर्मिनिस्टिक होता है, यानी फिक्स स्टेप होते हैं. क्लास एनपी में नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है, यानी ट्रायल और एरर्स आ जाते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल इसमें थी सॉर्टिंग नंबर की पी क्लास में, और एनपी क्लास में थी सुडोकू पजल की. ठीक है, और अगर हम उसकी बात करें सबसे पहले कि सॉल्व करने का तरीका, तो क्लास पी में इजी होता है, यानी एफिशिएंटली पॉसिबल होता है, और क्लास एनपी में मुश्किल होता है, स्लो हो जाता है हमारे पास. ठीक हो गया. तो अच्छा जी, आज हमने समझा है क्लास पी, क्लास एनपी. क्लास पी जो है वो सॉल्व भी आसान और वेरीफाई भी आसान हो जाता है. क्लास एनपी में सॉल्व मुश्किल से होता है लेकिन वेरीफाई आसान. सॉर्टिंग जिसे जैसे प्रॉब्लम्स क्लास पी में होते हैं, और सुडोकू जैसे प्रॉब्लम्स क्लास एनपी में होते हैं. ठीक हो गया. तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको अगर कुछ नहीं समझ आई. ठीक हो गया, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.